Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 5, Industries from your book Geography. तो चलिए हम topics को continue करते हैं. Industrial region and its worldwide distribution. यानी कि ये भी दो टॉपिक है. वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इंडस्ट्रियल रीजन का, एंड इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है. सो ये दो तरीके के आपको टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाते हैं, समझ है. ठीक है. सो व्हेन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस. सो बेसिकली इंडस्ट्रियल रीजन का ही यही मतलब होता है कि एक या दो इंडस्ट्री, उससे ज्यादा इंडस्ट्रीज एक ही पर्टिकुलर स्टेट में साथ में है और वो कभी कभी क्लोजनेस भी रखती हैं, कभी कभी कनेक्ट भी रहती हैं और एक दूसरे की मदद भी करती है. ठीक है. सो बेसिकली इंडस्ट्रियल रीजन तो तभी बनता है ना जब वहां पे एक या दो से या तीन से ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां पे सिचुएटेड हो, एक रीजन बना रही हो. सो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे कनेक्ट हो रखी है, क्लोजनेस दिखा रही है और एक साथ सपोर्ट कर रही है एक दूसरे को. तो क्लोजनेस का बेनिफिट भी शेयर करती हैं, ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं. ठीक है. सो यही इसी का मतलब आ जाता है इंडस्ट्रियल रीजन का. ये मतलब है कि एक से दो या दो से ज्यादा इंडस्ट्रीज एक पर्टिकुलर रीजन में वहां पे सिचुएटेड है. ठीक है. फिर क्या बात आ जाती है, मेजर इंडस्ट्री रीजन्स आर. अब मेजर रीजनल इंडस्ट्री का जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पे, आप देखिए, ईस्ट अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया. ईस्ट अमेरिका है, वेस्टर्न अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है और ईस्टर्न एशिया भी आ जाता है. एशिया के बहुत पार्ट्स में है. साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रीजन्स आर टेंड टू बी लोकेटेड नियर सी पोर्ट, कोल फील्ड्स. अब कोल फील्ड्स और सी पोर्ट के पास में ही क्यों इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि सी पोर्ट ऑब्वियसली वहां पे जहाज इतने बड़े बड़े रहते हैं, डायरेक्ट कुछ भी माल बन रहा है इंडस्ट्री में एंड देन वो अचानक से देन वो डायरेक्ट जहाज में चला जा रहा है सी पोर्ट से एंड देन वो डायरेक्ट कहीं पे शिप हो जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी ज्यादा इजी पड़ जाता है. ठीक है. दैट्स व्हाई सी पोर्ट के बाद इंडस्ट्रियल सेटअप होता है, इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं. साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोल फील्ड के पास भी भाई इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सेटअप होती है. ये इसलिए होती है भाई, कोल फील्ड ऑब्वियसली कोल या फिर किसी भी तरीके की माइनिंग की जगह है, तो वहां से डायरेक्ट रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में जाएगा, कोई ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है. यहाँ पे कोल फील्ड है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, तो कितना जाना पड़ेगा, इधर उधर का बस होगा, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा. लेकिन अगर यहाँ इंडस्ट्री है और इतना दूर, लाइक 25-26 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री है और 25-26 किलोमीटर दूर कोल फील्ड है, कोई भी रॉ मटेरियल का स्पॉट है, तो उधर उधर कितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लग जाएगा. सो इसलिए ट्राई करते हैं ये लोग कि रॉ मटेरियल के पास में, कोई किसी भी रॉ मटेरियल का इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है तो उसके पास में ये रहे और सी पोर्ट के पास में रहे, जिससे पैसा भी बच जाए और अवेलेबिलिटी भी मिल जाए और साधारण सब कुछ काम हो जाए. ठीक है. सो इंडिया में देखिए, इंडिया में ऐसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो साथ साथ क्लोजनेस दिखाती हैं और एक ही स्टेट में सिचुएटेड है. सो बेसिकली अहमदाबाद ले लीजिए, बड़ौदा ले लीजिए, दोनों साथ साथ काफी ज्यादा क्लोज हैं. ठीक है. दिल्ली और मेरठ में कितना ही फासला है, दोनों क्लोज हैं, शेयर करते हैं बेनिफिट्स. फिर आ जाता है मुंबई और पुणे भी ज्यादा पास नहीं है भाई. ठीक है. अब आप देख लीजिए कि हमारे इंडिया के कैसे दिखते हैं कुछ इंडस्ट्रीज. अब ये है अहमदाबाद इंडस्ट्री, कुछ ऐसे तरह की इंडस्ट्री दिखती है. ये है मुंबई. ठीक है. मुंबई, अहमदाबाद का क्या था, अहमदाबाद का था बड़ौदा और मुंबई का क्या था, पुणे. अब इसी के ऊपर तो एक टॉपिक है आगे जाके, अहमदाबाद के ऊपर, अहमदाबाद में जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर पूरा टॉपिक है. ठीक है. तो उसके बाद हम आ जाते हैं भाई इंडस्ट्रियल रीजन, काफी साधारण सा टॉपिक था. ठीक है. वहां पे यही था कि एक या दो से ज्यादा एक जगह पे इंडस्ट्रीज हो तो उसको इंडस्ट्रियल रीजन बोल दिया जाता है. दोनों ही प्रॉफिट शेयर करते हैं, दोनों ही बेनिफिट शेयर करते हैं और एक कनेक्टिविटी रखते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन भाई सारे इंडस्ट्रीज की कैसे हो रखी है. अब यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओल्डर, इसका क्या मतलब है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत पुराने काल से वही चलती आ रही है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, अभी की खेत की मूली नहीं है ये. साथ ही साथ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, वीविंग एंड ऑल, डाइंग टैंक, वो भी भाई 1800 शताब्दी से चलता आ रहा है, वो भी कोई नई बात नहीं है. लेकिन जो नया खिलाड़ी आया है इंडस्ट्री के मामले में वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT इंडस्ट्री.
ठीक है। और ये क्या है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है, बिल्कुल एकदम नया नया इमर्ज होकर आया है। ठीक है, तो ये पक्का खिलाड़ी भाई नहीं है। तो आयरन एंड स्टील की बात कर रहे थे, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ हो रखी है। ठीक है, तो जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, यहाँ पे इंडिया भी है। ऑब्वियसली इंडिया को तो कौन नहीं जानता, इंडिया भी है भाई आयरन एंड स्टील में। फिर आ जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल में भाई इंडिया बहुत ज्यादा मशहूर है, टेक्सटाइल बहुत अच्छा बनाता है, कपड़ा बहुत अच्छा बनाता है। इंडिया आ गया, हांगकांग आ गया, कोरिया, जापान, ताइवान, ये सारे लोकेशंस है, ये सारे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशंस है। फिर आईटी की बात करें तो भाई आईटी सबसे ज्यादा नामचीन आईटी इंडस्ट्रीज जो है, हम उन्हीं की सबसे पहले बात करेंगे। बाकी तो वैसे तो बहुत जगहों पे आईटी अभी खुल गया है, लेकिन नामचीन और इस चैप्टर में जो मेन है हम उसकी पहले बात करते हैं। तो उसकी है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ऑब्वियसली अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका में कैलिफोर्निया है। वहां पे सिलिकॉन प्लेटू है हमारा बैंगलोर में, और सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में। ठीक है, यहाँ पे वी करके वैली है और पी करके प्लेटू है। तो जो प्लेटू है वो बैंगलोर का ले लीजिए और वी है वो सी का ले लीजिए। ठीक है, सो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन प्लेटू में एक आईटी इंडस्ट्री सिचुएटेड है, और बैंगलोर में सिलिकॉन प्लेटू पे, सिलिकॉन प्लेटू सिलिकॉन वैली, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाएगा। सिलिकॉन वैली में कैलिफोर्निया, सिलिकॉन प्लेटू में बैंगलोर। ठीक है, तो बैंगलोर में आपको पता चल गया इंडिया में भी एक आईटी इंडस्ट्री है एंड कैलिफोर्निया में भी एक आईटी इंडस्ट्री है। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और क्या था भाई, इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, इसी के साथ ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।